हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि अच्छी तरह से आप सब विश्राम कर पाए रात को, और आज के कथा और विविध दर्शन जो होंगे इनके लिए बहुत उत्साही हैं और आतुर हैं। धाम यात्रा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहले दिन पे चर्चा हुई थी, जिस प्रकार से शरीर को आहार और पोषण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा को भी आहार और पोषण की आवश्यकता है। और भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद के द्वारा दोनों का पोषण होता है। तो कल शाम को या रात को आप सब ने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का सेवन किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम के लिए, इस संबंध में थोड़ी देर में ही हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले हाँ, किसका फोन है? कृपया बंद कर दीजिए। कथा के प्रति ये अपराध होता है। हम अक्सर बताया करते हैं कि जब मंदिर में किसी विभाग में धन की आवश्यकता होती है तो ऐसी घोषणा हम करते हैं कि जिनका फोन कथा में बजेगा उनको 500 रुपये, 1000 रुपये दान देना होगा, और धन संग्रह अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी का फोन तो बचता ही है। तो हम सब जब भगवान जगन्नाथ के सामने जाते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, यद्यपि भीड़ तो बहुत थी, भगवान के सामने खड़े रहने के लिए समय नहीं मिला होगा आपको अधिक। ऐसे कई भक्त आते हैं, यहाँ के भक्त भी, जो जगन्नाथ के सामने खड़े होकर भगवान की स्तुति करते हैं, एक के बाद एक सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं। कई बार हमने भी ऐसे देखा हुआ है, और जब बगल में खड़े हुए लोग श्लोकों को अमृत धारा की तरह अपने मुख से निकालते हैं तो हम सोचते हैं कि दिख रहे हैं कितने साधारण आदमी। ऐसे सड़क पे इस व्यक्ति को देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये कोई इतने विद्वान है या इतने श्लोक जानते हैं। परंतु यहाँ की संस्कृति और प्रथा इस प्रकार की है कि बचपन से जगन्नाथ भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति में, उनकी स्तुति करते करते इनका जीवन बीता हुआ है। तो कभी कभी भगवान के जगन्नाथ का दर्शन करते करते हम रुक जाते थे, सुनते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, और इतने सुंदर श्लोक भगवान के बोले जा रहे थे। फिर हम पहचान पाए गीत गोविंद के श्लोक बोल रहे हैं, जयदेव गोस्वामी, कोई भागवतम के श्लोक बोल रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर संस्कृति है। ऐसे बताया जाता है कि जब हम भगवान के सामने आते हैं, चाहे भगवान जगन्नाथ के सामने हो या जब हम हमारे अपने अपने स्थानों में मंदिर में जाते हों, तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए और भगवान के लिए कोई भेंट ले जाना चाहिए, भले एक फूल क्यों ना हो। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इतने गरीब हैं कि हम कोई भेंट नहीं ले आ सकते। एक फूल ले आइए, तुलसी का पत्ता ले आइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो कुछ तो भगवान के लिए ले जाना चाहिए, और भगवान के सामने प्रणाम करके हाथ जोड़ के जब हम उनका दर्शन कर रहे होते हैं तो उस समय भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की। या तो अपने मन से हम कोई श्लोक बोलें,
या तो फिर जो महत्वपूर्ण स्तव होते हैं जो महान भक्तों ने किए हुए हैं, जैसे ब्रह्म संहिता इत्यादि, इनका उच्चारण हम करें। और यदि कोई भी श्लोक याद नहीं आए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ये भी एक प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा हम श्री श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सदैव हमारे ऊपर कृपा करें और हमें उनके चरण कमलों में, उनकी सेवा में स्थित करें। तो बस इतना भी पर्याप्त है। यदि हम और कोई चीज नहीं बोल सकते, या अपने मन से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ के सामने कि कृपया हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ाइए, और जो भी बाधाएं हैं भक्ति के पथ में प्रगति करने में, उनको आप कृपया नष्ट कर दीजिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने आते थे तो वो कौन से श्लोकों का उच्चारण करते थे, आप जानना चाहते हैं? तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे पथ बतलाया है वैसे हम करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसे 3-4 श्लोकों का उल्लेख किया है जो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय कहते थे, और अनेक श्लोकों का उच्चारण करते थे। उनमें से कई इधर उधर यहाँ वहाँ कविराज गोस्वामी ने उदाहरण दिए हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण और सरल श्लोक हैं शास्त्रों से। तो यदि इनका उच्चारण हम भी करें चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए, तो महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ दोनों ही प्रसन्न होंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रथ यात्रा के पहले या रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ भगवान जगन्नाथ के सामने आए और वहां कीर्तन हो रहा था, तो फिर बीच में चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया भगवान जगन्नाथ को, दंडवत प्रणाम, और फिर अपना मुखारविंद श्री जगन्नाथ की ओर करके वो प्रार्थना करने लगे। ये श्लोक हम सब जानते हैं। इस श्लोक को आप कृपया मेरे पीछे पीछे बोलिए, और जब आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, हो सकता है यदि आज आपको समय मिले या कल समय मिले, तो इन श्लोकों का उच्चारण आप कर सकते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय गो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, तो जो एक संस्कृति है जो ब्राह्मणों के ऊपर आधारित है, अर्थात ब्रह्मण्य देवा, ये ब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों की संस्कृति है, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, ऐसे संस्कृति के देव हैं ये भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण।
और गाय और ब्राह्मणों के हितैषी हैं सदैव। जगत के हित करने वाले हैं कृष्ण। गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ। तो ये श्लोक तो आप अवश्य बोल सकते हैं, इसे कंठस्थ आप कर सकते हैं। आप में से कितने श्लोक, कितने भक्त इस श्लोक को जानते हैं, कंठस्थ है? बहुत सरल श्लोक है, इसलिए कम से कम इसको आप जब भी भगवान का दर्शन करने जाएंगे ये श्लोक तो आप अवश्य बोल सकते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है कि इस श्लोक का उच्चारण हम कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है जो मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, तो मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः, जयति जयति देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः, जयति जयति देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः, जयति जयति जय जयकार हो किनका? देवो, देव का, भगवान का। कौन है ये भगवान? देवकी नंदन असौ, वो हैं देवकी नंदन, देवकी माता के पुत्र श्री कृष्ण। जयति जयति कृष्णो, कृष्ण, तो जय जयकार हो श्री कृष्ण का जो कि वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जय जयकार हो उन कृष्ण का जिनके शरीर की कांति मेघ श्यामल है। केवल मेघों का रंग नहीं है, मेघ अर्थात बादल। तो दंड की घोषणा करें तो मेघ श्यामलः कोमलांगो, साधारण मेघ नहीं, मेघ तरह तरह के होते हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि मेघों का रंग बिल्कुल सफेद होता है, शुभ्र शुभ्र रंग का होता है, परंतु विशेष करके श्यामल श्यामल रंग, सांवला रंग जो होता है, और जैसे वर्षा ऋतु के समय जब बादलों से वर्षा होने ही वाली है, उस समय जो बादलों का रंग होता है, उस तरह ये मेघ श्यामलः। अभिनव जलधर सुंदर है, ऐसा जयदेव गोस्वामी कहते हैं ना, अभिनव जलधर सुंदर है। अभिनव अर्थात नए नए बने, अभी अभी जो बना हुआ है बादल। जलधर,
जल को धारण करने वाले, सुंदर है। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य उस प्रकार से है, अभिनव जलधर सुंदर है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी राजा कुलशेखर कहते हैं, कृष्णो मेघ श्यामलः और कोमलांगो। देखिए, भगवान समस्त प्रकार के विरोधाभासों के भंडार हैं और उनमें समस्त प्रकार के विरोधाभासों का समन्वय भी होता है। भगवान का शरीर बहुत कोमल है। जब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, जबकि वो बहुत नए भक्त थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धनधारी का चित्र बनाने का प्रयास किया, तो एक तरुणी थी प्रभुपाद जी की शिष्या, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और सोचा कि यदि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया है तो बहुत बलवान दिखने के लिए होंगे। तो हाथ भी उन्होंने ऐसे पहलवान की तरह बनाए, जो ऐसे कसरत करके अपने मसल्स को दिखाते हैं, वैसे बनाया उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण ऐसे नहीं हैं, कृष्ण का शरीर बहुत कोमल है, दिखने के लिए बहुत कोमल है वो। जैसे 10-12 साल, उस समय तो श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे गोवर्धन लीला के समय। तो अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना कोमल शरीर है तो फिर इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकते हैं। भगवान को पर्वत उठाने के लिए हमारे जैसे शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अंदर शक्ति तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण नाजुक दिखने में होते हैं, कोमल उनका शरीर होता है, परंतु सर्वशक्तिमान है। पूतना का वध करते समय श्री कृष्ण का बाल स्वरूप था, फिर भी सर्वशक्तिमान थे। तो कोमलांग है, फिर भी सर्वशक्तिमान है। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। तो ये मुकुंद है श्री कृष्ण, इनका जय जयकार हो जो संपूर्ण पृथ्वी के भार का विनाश करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कहा है, विनाशाय च दुष्कृताम। और कई बार ऐसे बड़े बड़े युद्धों का आयोजन भी भगवान करते हैं, या भगवान की शक्तियों के द्वारा ये आयोजन होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कभी कभी जो दुष्ट लोग हैं वो आके एक दूसरे की हत्या कर सकें। जैसे, और कभी कभी भगवान के भक्त भी उसमें शामिल हो जाते हैं, भगवान की ओर से युद्ध करने के लिए या धर्म की ओर युद्ध करने के लिए उनकी भी हत्या हो जाती है, परंतु उनका उद्धार हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने कौरव और पांडव सेना के भक्तों की मृत्यु हुई, तो क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टिपात उनके ऊपर हुई, भगवान कृष्ण के सामने इनकी मृत्यु हुई, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उनका भी उद्धार हो गया। क्योंकि भगवान परम है, तो चाहे वो किसी की हत्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो ये दोनों ही कार्य प्रेम के ही प्रदर्शन होते हैं। तो खैर, ये भी इस श्लोक का भी कंठस्थीकरण यदि हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह का श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से है, अंतिम अध्याय में, अध्याय संख्या 90। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है जो कृष्ण भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। और ये एक ऐसे श्लोकों में से है जिसका उच्चारण हम प्रातः काल में उठ के ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से रात में सोने से पहले हमारे बिस्तर में ही हमें भगवान की प्रार्थना करनी, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, हमारे प्रिय विग्रहों का स्मरण करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते हमें सो जाना चाहिए, ताकि रात में बुरे सपने ना आए, रात में नींद टूट ना जाए, और सपने आए भी तो भगवान जगन्नाथ के आए, कृष्ण के आए, न कि कोई भूत आए या ऐसे कुछ हो।
और उसी प्रकार से क्योंकि नींद का समय यह तमोगुण का होता है, तो प्रातः काल में जैसे ही आंखें खुलती हैं, नींद खुलती है, तो वैसे हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जैसे ही होश आ जाता है वैसे ही तुरंत हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के विग्रहों का स्मरण करना चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। लेटे लेटे 1-2 मिनट के लिए शांति से भगवान का स्मरण करके, भगवान की स्तुति करके फिर आराम से उठना चाहिए। तो ऐसे स्तुति करते करते, ये एक श्लोक भी हरि भक्ति विलास में, शायद हमें अभी ठीक स्मरण नहीं है, शायद हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये भी एक श्लोक है अभी जिसका पठन हम करने वाले हैं, कि सुबह उठते उठते ही हमें उच्चारण करना चाहिए। जयति जननिवासो देवकी नंदन जन्मवादो। फिर से कहेंगे। अच्छा, ये श्लोक है यहाँ पे 1090-48, देख लो। तो क्योंकि ये लंबा है तो पढ़ने में आसान हो जाएगा। याद रखिए, इन श्लोकों का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के सामने किया करते थे। (1090-48) देखिए, हम जो भी करते हैं ना, वो भगवान और भगवान के भक्तों ने उनके आदेशों के अनुसार, उनके उदाहरण के अनुसार हमें करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक विशेष करके जिनका उच्चारण किया है, उनको अभी हम अलग से अपने किताब में लिख सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम के या अन्य ग्रंथों के कौन से महत्वपूर्ण श्लोक हैं? कौन तय करेगा? तो चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य तय करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने यदि ये ठीक समझा कि इस श्लोक का उच्चारण करें, तो हमारे लिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप में से जो शास्त्रों का अध्ययन करना पसंद करते हैं, अपने खाते में, अपने किताब में आप चैतन्य महाप्रभु के उच्चारण किए हुए श्लोकों को आप लिख सकते हैं। अच्छा अध्ययन हो जाएगा। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्।
तो जय जयकार हो उन कृष्ण का जो कि जन निवास है। जन निवास अर्थात जन के भीतर उनके हृदय, जो साधारण जो मनुष्यों के बीच में, मनुष्य समाज में निवास करते हैं कि मानो वो भी उन्हीं की तरह एक मनुष्य है। या तो फिर जो जनों के अंदर निवास करते हैं, सबके हृदय में वो विराजमान है। देवी की जन्म वाद है, ऐसे लोग वाद करते हैं, तर्क करते हैं, लोगों की धारणा है कि ये देवकी के पुत्र हैं। परंतु क्या भगवान कृष्ण किसी के पुत्र हैं? भगवान तो सभी के पिता है। तो भगवान सभी के माता हैं, सभी के पिता हैं, सबके सब कुछ है। फिर भी उनकी लीला है कि वो किसी के पुत्र बन जाते हैं। यदुवर परिषद स्वैरदोर्भिर अस्यन्न धर्मम। तो इस प्रकार से वो यदुकुल के सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं और उनके मार्गदर्शक हैं। वो अपने बलवान बलशाली भुजाओं से यदुवंशियों की रक्षा करते हैं और जो दुष्टों का विनाश करते हैं, जो अधर्म के पथ पे चलते हैं, उनका विनाश करते हैं। स्थिर चर वृजनग्न सुस्मित श्री मुखेन। तो स्थिर चर वृजनग्न, तो भगवान श्री कृष्ण जो चर प्राणी हैं, अचर हैं, उन दोनों के जो वृजन, जो उनके पाप हैं, उनके जीवन में जो भी कुछ अशुभ हैं, इन सारी चीजों को का हरण कर लेते हैं। और साथ साथ में व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। तो विशेष रूप से वो आकर्षित करते हैं वृंदावन के गोपियों को। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो वृंदावन के गोपियां जो हैं वो कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च उदाहरण है संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में। फिर आगे चल के और एक श्लोक, नाहम विप्रो न च नरपति, देख लो। इस श्लोक का उच्चारण भी भगवान करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे, जिससे कि उन्होंने साबित किया या अपना ही स्वयं का परिचय दिया उन्होंने। वो तो भगवान है, परंतु वो भक्त के वेश में आए हैं, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए अपना परिचय हमें सिखलाने के लिए एक भक्त के रूप में दे रहे हैं, न कि अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, या कोई भौतिक उपाधि को ध्यान में न रखते हुए केवल आध्यात्मिक जो परिचय होता है उसी को उन्होंने जोर दिया। तो जब तक ये श्लोक आए तब तक इसके बाद वाले श्लोक में कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं हम पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा। किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदासः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा। किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदासः।
नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदासः। न अहम विप्रः, मैं विप्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। न अपि वैश्यः, मैं वैश्य भी नहीं हूं। न शूद्रः, मैं शूद्र भी नहीं हूं। तो चारों जो वर्ण हैं उनको नकारते हैं। मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। महाप्रभु कह रहे हैं न अहम वर्णी न च गृहपति, वर्णी अर्थात जो ब्रह्मचारी है, ना मैं ब्रह्मचारी हूं। न च गृहपति ही, न मैं गृहस्थ हूं। न वनस्थः, यति वनस्थ वानप्रस्थ, और यति अर्थात सन्यासी। तो आश्रमों को भी नकारते हैं। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। तो फिर मैं हूं कौन? तो आगे कहते हैं किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णाम प्रतापधेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। गोपियों के जो भर्तु हैं, जो स्वामी हैं, उनके पद कमल, श्री कृष्ण जो कि गोपियों के स्वामी हैं, उनके चरण कमलों के दासों का दास हो। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। और ये श्री कृष्ण जो गोपियों के स्वामी हैं, वो कौन है? वो एक अमृत के पूर्णामृताब्धेर, अमृत के समुद्र है वो। और संपूर्ण ब्रह्मांड के दिव्य आनंद के स्रोत हैं। और वो सदैव अपने तेज में, अपने दिव्य तेज में विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का दास मैं हूं। ऐसे श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें हमारा वास्तविक जो स्थान है, हमारा जो परिचय है, इससे हमें अवगत करा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। यदि पूर्ण श्लोक कंठस्थ न हो पाए, कम से कम जो अंतिम पाद है उसे तो हम कंठस्थ कर सकते हैं। और वो क्या है? गोपी भर्तु पद कमलयोर बॉस बॉसानु बॉसः, नहीं, दास दासानु दासः। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। तो ये हमारी संपूर्ण फिलॉसफी, हमारा दर्शन है। ये हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दास हैं। कुलशेखर महाराज तो 7 बार कहते हैं, भृत्यस्य भृत्य सपि भृत्य भृत्य, ऐसे 7 बार कहते हैं, मैं कृष्ण के दासों का दास हूं। तो फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, एतो पोड़ी पुनरपि करिलो प्रणाम, जोड़ा हाथे भक्त गण वंदे भगवान। एतो पोड़ी अर्थात इस तरह से इन श्लोकों का उच्चारण करके पुनरपि करिलो प्रणाम, पुनः चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के सामने प्रणाम किया। जोड़ हाथे, हाथों को जोड़कर भक्त गण वंदे भगवान, और भक्तों के साथ मिलकर उन्होंने भगवान की पुनः स्तुति की। तो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करना, हाँ, ये एक प्रथा है,
भक्ति का नियम है। तो जब भी हम भगवान जगन्नाथ के सामने जाएंगे, भगवान कृष्ण के सामने जाएंगे, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और अलग अलग श्लोक हैं, ऐसे नहीं है कि इन्हीं श्लोकों को मात्र आपका उच्चारण करना है। कई, यदि आपके पास समय हो और धैर्य हो तो आप इस लंबे समय खड़े रह के आप भगवान के सामने संपूर्ण ब्रह्म संहिता कह सकते हैं। आपके प्रिय जो श्लोक हैं भगवत गीता के, उनका उच्चारण आप कर सकते हैं। ये भी आपकी एक साधना का अंग बनाइए। चाहे आप मंदिर में करें, चाहे आपके घर में जहाँ छोटा सा मंदिर आपका है वहाँ पे करें, इसको आप साधना का अंग बनाएं। भगवान के सामने बैठ के उनकी स्तुति करना, स्तव पाठ कहते हैं। रूप गोस्वामी पाद 64 अंगों में से एक अंग से कहते हैं स्तव पाठ। जो प्रसिद्ध स्तव हैं, स्तोत्र हैं, उनका उच्चारण भगवान के सामने करना। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, प्रथम स्कंध में श्रीमद् भागवतम के, ब्रह्म संहिता है, शिक्षाष्टकम है। ये सारी प्रार्थनाएं हम भगवान के सामने बैठ के या खड़े होकर कह सकते हैं। ये बहुत ही भक्तिवर्धक है और आप देखेंगे कि बहुत शक्तिशाली है ये। आप इस तरह से करेंगे, आपकी भावना में बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। और साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाइए। परंतु ये देखिए कि केवल एक ये औपचारिकता नहीं हो जाए, दिल से, हृदय से ही इन बातों को कहना चाहिए। तो खैर, अभी अंत में संक्षेप में, क्योंकि अभी समय हो रहा है प्रसाद के लिए, तो क्यों न भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में थोड़ा कुछ सुना जाए। चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का वर्णन किया, वैसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। इसके पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे आतुर हुआ करते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, इसका भी वर्णन यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं। एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने, सिंह द्वारे दलायाशी करिला वंदने। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, तो वहां जो द्वारपाल थे, जो चौकीदार थे, उनके पास गए महाप्रभु और नमस्कार किया उनको, चौकीदार को। और नमस्कार करके क्या कहा महाप्रभु ने चौकीदार से? तारे बोले, कोथा कृष्ण मोर प्राणनाथ, मोरे कृष्ण देखाओ बोली धोरे तार हाथ। तारे बोले अर्थात उस चौकीदार से कहा, क्या करके? धौरे तारा हाथ, उनके हाथ को पकड़ के, चौकीदार के हाथ को पकड़ के कहने लगे, कोथा कृष्ण, कहाँ कृष्ण है? मोर प्राणनाथ, जो मेरे प्राणनाथ कृष्ण है वो कहाँ है? मोरे कृष्ण दिखाओ, मुझे कृष्ण दिखाओ, कहाँ है मेरे प्राणनाथ कृष्ण? ऐसे चौकीदार के हाथ पकड़ के वो कहने लगे। आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में आके ऐसा कह रहे थे। तो चौकीदार भी उस तरह के थे जो भगवान के महान भक्त हुए होंगे। सेहो कहे इहा होय ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा तुम्हें मोर संगे करण दर्शन। सेहो कहे, तो चौकीदार कहने लगा, यहाँ होय ब्रजेंद्र नंदन, यहाँ पे है ब्रजेंद्र नंदन, आइशो तुम्हें, आप आइए मेरे साथ, मोर संगे कौरान दर्शन, आपको दर्शन कराऊंगा आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण का। तो जगन्नाथ के पास लेकर आए। तुम्हें मोर सखा देखा हो कहाँ प्राणनाथ, ऐतो बोली जग मोहन गला धोरी तारा हाथ। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे उस द्वारपाल से, तुम्ही मोर सखा, आप मेरे मित्र हो, देखा हो कहाँ प्राणनाथ, और क्योंकि आप मेरे सखा हो तो मुझे दिखाइए कि मेरे प्राणनाथ श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण कहाँ हैं। ऐतो बोली, ऐसे कहकर
जगमोहन गला धोरी तारा हाथ। फिर चौकीदार के हाथ को पकड़ के वो गए जगमोहन में। आप तो कल जगमोहन में गए होंगे, जो गर्भगृह है उसके सामने फिर जगमोहन नाम का स्थान होता है। जगमोहन परिमुंडा जाए। हाँ, सौरभ दामोदर गोस्वामी उड़िया कथन को बोला करते थे कि मेरा नमन सर यहाँ पे झुके जगमोहन के अंदर। फिर अभी चौकीदार बोल रहे हैं, सेहो बल यही देखो श्री पुरुषोत्तम, नेत्र भूरिया तुम्ही करहो दर्शन। तो चौकीदार कहते हैं, यही देखो, ये देखो श्री पुरुषोत्तम, नेत्र भरिया आंखों को भर के तुम्ही करहो दर्शन, और आप दर्शन कीजिए। गरुडेर पाछे रोही करे न दर्शन, देखन जगन्नाथ होय मुरली वदन। गरुडेर पाछे रही, गरुड़ स्तंभ के पीछे रह के जहां से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे, तो गरुडेर पाछे रही करे न दर्शन, देखे न, क्या देखते हैं महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते समय? जगन्नाथ होय मुरली वदना। जगन्नाथ को देखते देखते अचानक वो क्या देख रहे हैं? ये तो श्री कृष्ण है जो मुरली बजा रहे हैं। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर या मुरलीधर के रूप में देखा करते थे। यही लीला निज ग्रंथे रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्षे कोरियाछेन प्रकाश। तो इस लीला को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है गौरांग स्तव कल्प वृक्ष, इसमें उन्होंने प्रकाशित किया है। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसी लीला का वर्णन उनके श्लोकों में किया है। फिर हेनो काले गोपाल वल्लभ भोग लगाइल, शंख घंटा आदि सह आरती बाजिल। हेनो काले, फिर उस समय गोपाल वल्लभ भोग लगाइला। तो जो भोग होता है जिसको गोपाल वल्लभ कहते हैं, भोग का नाम है, तो वो जगन्नाथ को अर्पण किया गया। और उसके बाद आरती हुई भगवान की, जिसमें शंख की ध्वनि हुई और घंटी भी बजती रही। भोग सरिले जगन्नाथेर सेवक गण, प्रसाद लना प्रभु ठानी कोइलो आगमन। जब आरती समाप्त हुई और भगवान का प्रसाद बाहर ले आया गया, तो जगन्नाथ के जो सेवक हैं, प्रसाद लौना प्रभु ठानी कोइलो आगमन, तो जगन्नाथ के सेवक महाप्रभु के पास आए उस प्रसाद को लेकर। माला पराण प्रसाद दिलो प्रभु रहाते, आस्वाद दूरे राहु जार गंधे मनोमाते। तो माला पराण प्रसाद, तो माला पहनाने के बाद फिर उन्होंने भगवान का जो महाप्रसाद या प्रसाद है वो महाप्रभु को दिया। आस्वाद दूरे रहु जार गंधे मनोमाते। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रसाद, वो जो जगन्नाथ का महाप्रसाद है, उसके स्वाद की तो बात दूर रही, इसके सुगंध मात्र से ही मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, बहुत ही आकर्षित हो जाता है। बहुमूल्य प्रसाद से वस्तु सर्वोत्तम, तार अल्प खाओते सेवक कोरिलो जतन। तो ये प्रसाद बना था बहुत ही मूल्यवान स्वादिष्ट सामग्रियों के द्वारा,
इसलिए भगवान जगन्नाथ के सेवक जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को इस महाप्रसाद का सेवन करवाना चाहते थे। तार अल्पलना प्रभु जिह्वाते ज्योति दिला, आर सब गोविंदेर आंचले बांधिला। तो तार अल्पलना प्रभु जिह्वाते यदि दिला, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रसाद का एक अंश मात्र, थोड़ा सा एक कण अपने जिह्वा पे रखा, और फिर उनके जो सेवक थे गोविंद, उन्होंने बाकी प्रसाद एक वस्त्र में बांध के फिर वो ले आए। फिर महाप्रभु ने जब ये सेवन किया भगवान के महाप्रसाद का, तो उनको कैसे लगा ये स्वाद। कोटि अमृत स्वाद पाना प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्रे बहे अश्रुधार। कोटि अमृत स्वाद पाना प्रभुर चमत्कार, ये महाप्रसाद अमृत से भी कोटि कोटि गुना अधिक स्वादिष्ट और मधुर था। इसलिए महाप्रभु के मन में चमत्कार की भावना उत्पन्न हो गई और बड़े संतुष्टि से उन्होंने इस प्रसाद का सेवन किया। और सेवन करके परिणाम क्या हुए, उनके दिव्य शरीर में सर्वांगे पुलक, संपूर्ण शरीर में तो पुलक रोमांच खड़े हो गए। नेत्र बहे अश्रुधारा, और उनके आंखों से मूसलधार अश्रु प्रवाह होने लगा। ए द्रव्य एतो स्वाद कहाँ होते आइल, कृष्णेर अधरामृत इथे संचारिल। ए द्रव्य एतो स्वाद कहाँ होते आइलो, तो इस प्रसाद में इस प्रकार का स्वाद आया कहां से। और इसी का उत्तर देते हैं महाप्रभु, कृष्णेर अधर अमृत इथे संचारिला, क्योंकि इस भोग का स्पर्श श्री कृष्ण के अधरों से हुआ है, इसलिए ये प्रसाद क्या है, ये अधरामृत है श्री जगन्नाथ का, इसलिए अमृत से भी कहीं अधिक मधुर इसका स्वाद हो गया है। ए बुद्धि महाप्रभुर प्रेमावेश होइल, जगन्नाथेर सेवक देखी संवरण कोइलो। ए बुद्धि अर्थात इस जानकारी से महाप्रभुर प्रेमावेश होइल, फिर महाप्रभु प्रेमावेश में आ गए और उनके अंदर ये सारे जो सात्विक अष्ट सात्विक विकार थे वो प्रकट होने लगे, जैसे कि पुलक और अश्रुधारा इत्यादि। परंतु जगन्नाथेर सेवक देखी संवरण कोइलो, फिर देखा कि आसपास में जगन्नाथ के सेवक खड़े हैं, तो सबके सामने इस प्रकार से ऐसे सात्विक विकारों को प्रकट करना ठीक नहीं समझकर महाप्रभु ने अपने आप को संभाल लिया। कहां से ये तरह तरह के संगीत आ रहे हैं। अभी केवल महाप्रसाद की चर्चा है और कि कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। हाँ? तो सुकृति लभ्य फैला लव, बोले न बार बार, ईश्वर सेवक पूछे कि अर्थ इहार। तो महाप्रभु ने जगन्नाथ के सेवकों से कहा कि सुकृति लभ्य फैला लव, कि हमारे जब किसी व्यक्ति का अहो सौभाग्य होता है तभी उसे ये महाप्रसाद लेने का अवसर मिलता है। तो बंगला में यह उन्होंने फैला शब्द किया है, जो छोड़ा जाता है, जो अवशिष्ट होता है उसे महाप्रसाद। तो प्रसाद है क्या, भगवान का अवशिष्ट है ना, तो भगवान अपने नेत्रों से ग्रहण करते हैं और उसे वही थाली पर छोड़ देते हैं और उसे हम महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने जब ऐसे कहा कि केवल अहो सौभाग्य से ऐसे प्रसाद के सेवन का अवसर प्राप्त होता है, तो फिर जगन्नाथ के सेवकों ने पूछा, ईश्वर सेवक पूछे कि अर्थ इहार, तो इसका अर्थ क्या है। तो महाप्रभु उन सेवकों को समझाने लगे। प्रभु कहे, ए जे तिला कृष्णाधरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ एहि निंदय अमृत। ये जो प्रसाद है, ये जो भोजन है,
ये स्वयं श्री कृष्ण ने ग्रहण किया है और उनके अधरों के स्पर्श से इसका परिवर्तन उन्होंने अमृत में कर दिया है। और ये अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है, जो देवलोक का अमृत है, जिसके लिए समुद्र मंथन आदि सारी लीलाएं हुई। तो यही निंदय अमृता, और ये स्वर्गलोक के अमृत से कहीं अधिक ये स्वादिष्ट है, और ब्रह्मा आदि देवगणों के लिए भी इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण रे यही भुक्त शेष तारा फैला नाम, तार एक लव जे पाई शई भाग्यवान। तो श्री कृष्ण के अवशिष्ट को फैला कहते हैं, और जो व्यक्ति इस फैला या महाप्रसाद के थोड़े से एक कण को भी प्राप्त करता है तो वो बहुत भाग्यवान होता है। इसलिए हम सब बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि कल हमने जगन्नाथ का महाप्रसाद का सेवन किया। सामान्य भाग्य होते तारा प्राप्ति नहीं होए, कृष्ण र जाते पूर्ण कृपा से ही तह पाए। साधारण या सामान्य भाग्य से जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं मिलता है, और केवल जिन्हें भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई है वही मात्र ऐसे महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं। सुकृति शब्द कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य, शई जा रहा फैला पाए शई धन्य। तो सुकृति शब्द का तात्पर्य है वो पुण्य कार्य जो कि भगवान कृष्ण की कृपा से संपन्न किए जाते हैं। तो जो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली हो जाते हैं, वही ऐसे कृष्ण प्रसाद को पाते हैं, और इस प्रकार से उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐतो बोली प्रभुता सबार विदाई दिला, उपल भोग देखिया प्रभु निज वासा आइला। तो ऐसा कह के प्रभु ने विदाई दी सारे जगन्नाथ के सेवकों को, और अपने निवास स्थान में लौट के आए। और उसके बाद आगे चल के कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनके जो मध्याह्न काल के कर्तव्य थे उन सब करके जो बार बार जगन्नाथ के महाप्रसाद के स्वाद का स्मरण करते रहे, भूले नहीं, याद करते रहे। जैसे ही वो अपने दिनचर्या में व्यस्त रहे तो सोचते रहे कि कितना स्वादिष्ट था ये जगन्नाथ का महाप्रसाद। और आगे चल के भी उन्होंने और जगन्नाथ प्रसाद का गुणगान किया, परंतु हमें भी अभी प्रसाद का सेवन करना है। तो इसलिए अभी कथा को यहाँ विराम देते हैं, और फिर आगे अनेक स्थानों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, वहाँ की लीलाओं को देखने के लिए हम सब को जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रसादम की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।